हम लोग द्वारका रेलवे स्टेशन आ गए फिर इतनी जल्दी। जाने में इतना टाइम लगा और आने में बहुत ही जल्दी। पर एक बात है, सन्नाटा तो बहुत है यहाँ भी। जिस हिसाब से नाम है तो लगता है बहुत भीड़ होगी, उस तरीके का प्लेस होगा ना। हे गाइस, दिस इज़ जूही एंड वेलकम बैक टू माय गुलगुल एंड जूही व्लॉग्स। तो हम हैं इस समय श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका में और अभी हम नागेश्वर ज्योतिर्लिंग से जा रहे हैं द्वारकाधीश के टेम्पल। तो हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे कि द्वारिका जो इतना इम्पोर्टेंट सिटी है और उसको आप उसकी रोड्स देखिए जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, आप देख सकते हो। और यही मेन रास्ता है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग जाने का। मतलब अगर आप द्वारकाधीश टेम्पल से नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की तरफ जाओगे ना तो ये रोड आपको मिलेगी ही मिलेगी। तो कम से कम इसका कंस्ट्रक्शन तो होना चाहिए। और इसी का क्या मतलब, जितनी भी द्वारिका में जितनी भी रोड हैं वो एकदम परफेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं और अगर टूरिस्ट यहाँ आके जब वापस जाएंगे तो वो भी यहाँ के बारे में जो भी चीज़ें बताएंगे वो सारी अच्छी ही होनी चाहिए। तो मेरी बस यहाँ की गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप ध्यान दीजिए और द्वारिका को द्वारिका जैसा बना दीजिए। मतलब जो इतना फेमस प्लेस है ना उसको एकदम परफेक्ट कर दीजिए। बीच आ गए हम लोग, द्वारका बीच। समुद्र। हम लोग आ गए हैं द्वारका बीच। वाओ, उधर खड़ी कार्स। भेट द्वारका द्वारका किला, महल। मेन जो था। इतना नीचे होगा वो कि पानी इतना ऊपर है दिखता भी नहीं। गाइस, तो हम लोग यहाँ का द्वारका बीच हो आए हैं, लेकिन यहाँ पर नहाना या नीचे उतर के जाना बीच में मना है, काफी ऊंचाई पे है। और इधर आगे देखा गहराई भी ज्यादा है और आगे इधर शमशान घाट है एक्चुअली। तो यहाँ पर नहाना धोना है शायद इसीलिए मना है। और बाकी जो दूसरे बीच हैं वो अभी जाने का टाइम नहीं है, तो वो नेक्स्ट टाइम जरूर जाएंगे। अभी हम चल रहे हैं, कोई नहीं है खाली पास। तो अभी हम चल रहे हैं द्वारकाधीश टेम्पल। ये रिलायंस इंडस्ट्रीज का बैकुंठ धाम है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने लगाया है बैकुंठ धाम। घरों का जो स्ट्रक्चर है सब पुराना टाइप का थोड़ा थोड़ा है, किसी जो पुराने घर हैं। अब जो नए फ्लैट्स बन रहे हैं उनका नहीं। नहीं अभी
बाद में राधा कृष्ण की शादी हुई थी। वो जो राधा कृष्ण अष्टमी कोई होती है ना, गोपाष्टमी। यार मंदिर कहाँ चला गया? फिर आगे तो हाँ अंदर ले आए फिर से घुमा के। तो गाइस हम पहुंच गए हैं द्वारकाधीश के टेंपल। ये कृष्णा। तो गाइज हम आ गए हैं द्वारकाधीश टेंपल और ये बाहर का एरिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं होटल बने हुए हैं और ये पार्किंग है। बैठे कि नहीं? हमारी छोटी वो खड़ी हो जाएगी यार। ले आओ, हम लोग खड़े हैं यहीं। इजी है यहाँ निकालना ना। चलो यहीं खड़े रहना, हम उधर हैं। इधर थोड़ा छाँव में ठीक लग रहा है, हैं? बजरंगी चाय पीनी इनके? चाय पिए? चाय है इनके यहाँ, कुल्हड़ चाय। इधर भी है चाय बजरंग के यहाँ। इधर आओ कृष्णा।
ये वो लग रहा है जैसे वो नहीं होता है MG रोड। आओ इधर से आओ। ये उधर जाते होंगे ना सेतु से। समुद्र साइड। गाइस तो हम यहाँ पर द्वारकाधीश टेम्पल के बाहर हैं, पर यहाँ पे शायद मोबाइल फ़ोन ले जाना अलाउ नहीं है, तो हमें ये सब यहीं पर बैग में रखना पड़ेगा। और सॉरी अगर हम अंदर का नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन बाहर का जो भी देखेंगे वो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। A few moments later. तो यहाँ पर माँ और मैं मंदिर होकर बाहर आ गए थे और हमने अपना फ़ोन कलेक्ट कर लिया था। तो हम यहाँ पर पापा का और भाई का मतलब कृष्णा का वेट कर रहे थे और गुलगुल हमारे साथ ही थी। बस पापा और कृष्णा अभी नहीं आए थे क्योंकि वहाँ पे फ़ीमेल का और मेल का वो जाने का दोनों का वे अलग अलग था, मतलब अलग अलग आपको लाइन से जाना था। तो हम लोग जल्दी हो आए थे, तो हम लोग बाहर खड़े थे और मैंने सोचा कि तब तक आपको यहाँ का व्यू भी दिखा देना चाहिए। गाइस आप देख रहे हो यहाँ पे अभी भी कितनी धूप है और कितना ज़्यादा उजाला है, लगेगा नहीं देखकर कि ऐसा है। और आप मेरे मोबाइल में टाइम देख सकते हैं, इस समय 7 बजने वाला है और इतना ज़्यादा उजाला। और आधी जगह तो अभी बिल्डिंग में धूप पड़ रही है, तो लग ही नहीं रहा है कि हम लोग को 7 बजे। जितना हम लोग को एक्साइटमेंट होता है कहीं जाने का, द्वारकाधीश टेम्पल देखना। आज तक मथुरा का नहीं देखा यूपी में रहते हुए हैं, और गुजरात का द्वारकाधीश टेम्पल देख लिया। यही है, जहाँ जहाँ लिखा है जाना वही जाता है इंसान। और कहते रहेगा हम लोग को मथुरा जाना, मथुरा जाना।
हाँ और आज तक नहीं हुआ। तो गाइज़ हम द्वारकाधीश टेम्पल से बाहर निकल गए हैं और अब हम जा रहे हैं जामनगर के लिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 7 बज चुका है, 7:05 हो चुका है और यहाँ का जो अभी उजाला है वो लग नहीं रहा है देखकर कि 7 बज गया, ऐसा लग रहा है। हो सकता है हाँ, मंदिर में मोबाइल ले जाना बहुत जगह अलाउ नहीं होता है, यहाँ भी नहीं था। वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि अगर अलाउ नहीं होगा तो मैं अंदर का कुछ भी नहीं दिखा पाऊँगी। डिजिटल कुछ भी नहीं, घड़ी भी नहीं, घड़ी चाबी। हाँ, वो सारी चीज़ें जमा हो गई थी, घड़ी चाबी, कोई भी ऐसी चीज़ आपको नहीं ले जानी है जो मतलब डिजिटल है, जैसे फ़ोन, ये सब चीज़ें जमा हो गई थी वहीं पर। और उसका उन्होंने एक कूपन दे दिया था, टोकन दे दिया था, जो आप होके आएंगे मंदिर से उसके बाद आप वहाँ से ले सकते हैं। और शूज़ के लिए भी ऐसे ही था, वहाँ पे जमा करिए, कूपन लीजिए और बाद में आके ले लीजिए। और जैसे आप देख रहे हैं, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर 7 बजे भी अभी उजाला इस तरीके का है, बिल्कुल भी अंधेरा नहीं हुआ है, लग ही नहीं रहा हम लोगों को कि 7 बज चुका है। क्या और टाटा केमिकल्स यहाँ भी थैंक्स फॉर विजिटिंग टाटा केमिकल्स ने लिखा है। अगर जैसे आप लोग द्वारका का प्लान करते हैं, कहीं से भी अगर आप आते हैं घूमने, मतलब पूरे कहीं से भी, ऐसा नहीं कि सिर्फ गुजरात से आते हैं, मतलब कहीं से भी आप आते हैं, तो आपको मैक्सिमम 2 दिन का तो टाइम यहाँ पर लेकर चलना ही पड़ेगा। मैक्सिमम नहीं कहेंगे, मिनिमम 2 दिन का टाइम तो लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी जगह है यहाँ पर, तो थोड़ी डिस्टेंस में है और उसके लिए 2 दिन हो तभी आप ढंग से वहाँ पर जा सकते हैं, वरना एक दिन में सारी जगह कवर करना बहुत मुश्किल है। वो जल्दी कहीं पर ऐसे होकर चले आने से कुछ होना नहीं है। अगर आप ढंग से उसको देखना चाहते हैं, विज़िट करना चाहते हैं, और भी जो मंदिर है यहाँ पर, तो उसके लिए आपको कम से कम 2 दिन का टाइम लेके यहाँ पर आना पड़ेगा और 2 दिन में आप उसे पूरा कर सकते हैं। हवाई कहाँ गई थी? मार्केट नहीं, कृष्णा जी के यहाँ। कहाँ गई थी? कृष्णा भगवान के यहाँ। आवाज गायब हो जाती है कैमरा देख के। तुम लोग को कैसा लगा द्वारका जाके? हमें तो द्वारकाधीश और गुजरात वाला ही है और त्र्यंबकेश्वर एक जैसा लगा, जैसे एक जैसा फीलिंग आई। बाहर का जो एटमॉस्फेयर था वो सब कुछ ना, वो सब एक जैसी दुकानें, एक जैसे प्रसाद मिल रहा है, सब कुछ एक जैसा ही लग रहा है। वही तो यार, हम लोग यूपी होते हुए आज तक मथुरा नहीं जा पाए। ठीक है, जब जहाँ जाने का टाइम होता है वहीं जा पाते हैं। यहाँ पहले आना था तो यहाँ पहले आ गए। क्या है, क्या लगा है ये? कृष्णा। क्या लिखा है? कृष्णा। अच्छा है, अच्छा लग रहा है।
घर पहुंचने के थोड़ी देर बाद, खाना पीना करने के बाद, माँ और कृष्णा निकल गए पुणे के लिए, क्योंकि उन लोग की आज रात में ही ट्रेन थी। थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था टिकट को लेकर कि कल की ट्रेन है कि आज की ट्रेन है। तो फिर फाइनली हम लोगों ने ये सही टाइम पर देख लिया कि नहीं, टिकट आज की ही है, क्योंकि उसमें 12 बजे के बाद का टाइम था, इसलिए शायद थोड़ा कन्फ्यूजन था। लेकिन फिर उसके बाद कोई कन्फ्यूजन नहीं, और हम लोग फिर निकल गए स्टेशन पर उन्हें छोड़ने जाने के लिए। गोल गोल दिखा रही है। फ्रेम में गोल गोल आ अरे उसको कह रहे थे ले लेना, जाने दो। अभी रुक जाओ, अभी तो टाइम लेट चल रही है। देख ले कितना लेट हो। तो तुम लोग जाओ छोड़ के, फालतू में मत रुके रहो। इसको जाना भी तो है सुबह। वो तो 5-10 मिनट कुछ नहीं होता। 5-10 मिनट नहीं, ज़्यादा लेट होगी। देखते हैं कितना। तो कितना बढ़िया पार्क करो। अब तुम चली जाओगी, हुआ नाइट चली जाएगी तुमसे टाटा करके। यही गाड़ी आएगी, कोच भी यही है। फिर जब माँ और कृष्णा की ट्रेन चली गई, उसके बाद हम लोग घर के लिए निकल गए, और बहुत सैड थे, क्योंकि इतने टाइम से हम लोग साथ थे और अब अच्छा नहीं लग रहा था कि अब हम लोग अकेले हो गए एकदम से। रोना आ रहा था बहुत, लेकिन फिर कुछ कह नहीं सकते इसके लिए, मतलब नो वर्ड्स और नो कमेंट ही कह सकते हैं। तो बस मैं इसी के साथ अपना ये व्लॉग यहीं पर एंड कर रही हूँ। आई होप आप लोग को ये व्लॉग पसंद आएगा। मैं मिलूँगी आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद।